वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह से हम सभी लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए कॉन्टिन्यूसली अपने आप को उस रास्ते पर बनाए रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। आज के इस दुनिया में हमारे साथ हज़ारों चीज़ें जुड़ी हैं। हम खुद हज़ार लोगों से जुड़े हुए हैं। हम ना जाने कितने लोगों से जुड़े हैं जिनकी सबकी अपनी अपनी तरह की सोच होती है और अपने अपने उनके कार्य होते हैं। तो इस समय हमको ये समझना है कि हम अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए क्या हम उस तरह के लोगों से जुड़े हैं जो हमें आगे बढ़ाने के लिए कुछ सिखाते हैं या फिर उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। आज की दुनिया में हम बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं। कैसे? देखिए, आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर आप अपना वक्त किस जगह पर देते हैं ये आपको बेहतरीन तरीके से समझना होगा। मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है कि कुछ चीज़ें उनके सामने ऐसी आ जाती हैं जहां पर वो फंसे रहते हैं और इमोशनल डिस्टर्ब होकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं और अपने गोल से भटक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारा जो माइंड होता है, हमारा माइंड वैसे ही कार्य करता है जिस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, जिस तरह से हम चीज़ों को सुनते हैं, वैसे ही कार्य करता है। आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। जैसे जब आप सुबह जागते हैं और अपना फ़ोन उठाते हैं, आपने व्हाट्सएप पे जाकर देखा। अगर आप व्हाट्सएप पे जाकर किसी वीडियो को देखते हैं जो कि आपके किसी फ्रेंड ने सेंड किया होगा, उसमें कुछ इमोशनल चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे कि कहीं पे कोई लड़ाई हो रही है या फिर कोई बच्चा रो रहा है, उसको किसी माँ ने पीट दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तब आप उस वीडियो को देख के अपने आप को थोड़ा सा वैसा फील करेंगे। सीधी सी बात है, आपका माइंड उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी उस वीडियो से आपने उस तरह की इन्फॉर्मेशन को देखा तो आपका माइंड उस तरह से काम करेगा और आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। यही चीज़ें जब हमारी लाइफ में रेगुलर चलती रहती हैं तब हम अपने गोल से भटक जाते हैं या फिर वहाँ पर जल्दी से नहीं पहुँच पाते हैं। सो आई वांट टू से दैट कि हमारे सामने जो ये हज़ार चीज़ें हैं, हमें उनमें से ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर हो सकती है। अगर किसी को ये लगता है कि इस ज़माने में अवसर नहीं है, चीज़ों को किया जाए ये पता नहीं चलता है कि क्या किया जाए, तो फिर आप ध्यान रखें कि अवसर तो बहुत सारे हैं, हज़ारों अवसर पड़े हैं, लेकिन आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं और उस कार्य को करने के लिए किस तरह से लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके सामने जो आप हज़ार चीज़ें हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और जो यूट्यूब चैनल से जहाँ से आप जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को लेने से पहले आप सोचिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके लिए आपके गोल को अचीव करने में हेल्पफुल हो सकती है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। ध्यान रखिए, आप जो भी आजकल सोशल मीडिया में देखते हैं उसमें रियलिटी नहीं होती है, समझे ना? रियलिटी नहीं होती है। आपको वो चीज़ें इस तरह से बना के दिखाई जाती हैं कि आप अपने आप को वहाँ पे इंगेज कर सकें, और जब आप अपना समय वहाँ पर देते हैं, आप इंगेज रहते हैं, उन प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज आते हैं और वो चीज़ें जिन पर आप टाइम वेस्ट करते हैं वो लोग पैसे कमाते हैं और आप अपना समय व्यर्थ करते हैं। सो अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है। अगर आप इस तरह से कार्य को करेंगे और आपने अच्छे से ये सॉर्ट आउट कर लिया कि मुझे किन किन चीज़ों से, किन किन लोगों से दूर रहना है, तो 100% आपके लिए रास्ता बहुत ही आसान होगा। इस ज़माने में आप चाहें तो अपने आप को बहुत जल्दी सफल बना सकते हैं या फिर आप अपने आप को बिल्कुल गड्ढे में ले जा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों को लाइफ में सेलेक्ट कर रहे हैं और किन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ दैट व्हाट यू सेलेक्ट फॉर योर सेल्फ। आप अपने आप के लिए क्या चूज करते हैं। कहते हैं ना कि आप सेल्फ को जाने। मैं इसी बात पर जोर देता हूँ कि फर्स्ट नो योर सेल्फ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कहने में लगता होगा ना कि मैं अपने आप को जानता हूँ, माई दिस नेम, मैं कहाँ से हूँ, मैंने ये किया है, लेकिन आप थोड़ा डीप में जाएंगे तो निश्चित ही आप पाएंगे कि आप अपने आप को नहीं जानते हैं। यू डोंट नो दैट व्हाट एबिलिटीज हैव यू इनसाइड यू, है ना? नहीं समझते हैं। सो ट्राई टू नो what you like, what your abilities, and in which fields you can do your best.
आप इन चीज़ों को समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप सीखेंगे, लोगों से जुड़ेंगे जो आपको कुछ सिखाते हैं, तो आप निश्चित ही बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और थोड़ा सा अगर एजुकेशन की बात करूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप सच में उतने अच्छे से जो उसका सिलेबस है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको सीखते हैं, खुद से जानने की कोशिश करते हैं? शायद नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग तो ना यूट्यूब पर इसीलिए लगे रहते हैं कि ये सर मुझे पढ़ाएंगे तब मैं पढ़ूंगा और मैं सफल हो जाऊंगा। नॉट पॉसिबल। आप लगे रहना हो ही नहीं सकता है। इसी तरह से और भी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं, आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप अपने आप को डेडिकेट करेंगे। ओके, सो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। निश्चित तरीके से अगर आपने चीज़ों को अच्छे ढंग से सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इन चीज़ों को रखना है और इन चीज़ों को दूर करना है, तब निश्चित ही बहुत ही सरल तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। आप मेरे साथ जुड़े रहें इसी तरह से और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।